मंदिर में हम क्यों जाएं? इसलिए कि मंदिर में जाकर के मुझे भगवान का स्मरण होगा। ऐसे नहीं होगा तो मंदिर में भगवान को देखकर, प्रतिमा को देखकर, वहां की पूजा विधि को देखकर, भक्तों को देखकर इस बहाने भी भगवान का स्मरण होगा। लेकिन होता क्या है, बोले मंदिर में जाने के बाद लोग भगवान को कम देखते हैं, सेल्फी ज्यादा लेते हैं। आजकल तो तीर्थों को, मंदिरों को भी लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना दिया है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि सनातन धर्मावलंबी को बहुत अब सावधान होने की आवश्यकता है। ऐसा युग आ गया है कि हमारे सनातन धर्म के जो मान बिंदु हैं, उन मान बिंदुओं को ऐसा विकृत किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियां रोएंगी। अभी आप समझ नहीं पा रहे, आने वाली पीढ़ियों को रोना पड़ेगा। मंदिरों को केवल पर्यटन स्थल बना दिया, सेल्फी पॉइंट बन गया, जहां पर जाकर के साधना, उपासना, ध्यान, भगवत तत्व की अनुभूति हो। विकास के नाम पर सनातन की उन परंपराओं का विनाश कर दिया। बहुत कड़वा सच है बंधुओं। मंदिर में जाकर के हमें पवित्रता की अनुभूति हो, शुचिता की अनुभूति हो, अभेद की अनुभूति हो, भेद की अनुभूति न हो। लेकिन वहां जाने पर भी भक्तों को भेद की अनुभूति होती। वीआईपी लोगों के लिए, वीवीआईपी लोगों के लिए विशेष रास्ते से ला करके दर्शन कराया जाएगा। सामान्य जनता जाएगी तो उसको धक्का दे दिया गया, लाइन से आओ। यह भेद, जहां हम अभेद का अनुभव करने के लिए जा रहे हैं, एकमेवाद्वितीयम, एकमेव परमात्म तत्व है और वो सबके लिए है। वहां जाने के बाद भी ये भेदभाव। जिसने बड़ी रसीद कटाई वो मंदिर के गर्भगृह तक जाकर के स्पर्श करके स्पर्श दर्शन करेगा, और जो गरीब है वो 100 फीट की दूरी से वहीं से भगवान को देख ले, तब तक पुलिस कहेगी चलो हटो हटो, आगे बढ़ो। यह भेद मंदिरों में। बंधुओं, मंदिर में जाने का उद्देश्य यही है कि वहां भी जाकर के हमें भगवान की अनुभूति हो। ऐसी परिस्थिति में किस व्यक्ति को भगवान की अनुभूति होगी, हमें बताओ। जो वीवीआईपी जाते हैं उनको भी भगवान की अनुभूति नहीं होगी। वो तो अपना प्रोटोकॉल देख करके बड़े गर्वित होकर के जाते हैं। सब हमको देख रहे हैं, हम वीआईपी हैं, विशेष हैं। धिक्कार है तुमको। मंदिर में जाओ तो दास बन करके जाओ। मंदिर में जाओ तो अपना सारा प्रोटोकॉल छोड़ दो। भगवान के सामने तुम्हारा क्या प्रोटोकॉल? बंधुओं, इन सब चीजों से हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है। और समाज को लगता है कि यही बहुत अच्छा काम है, यह भी बड़ी विडंबना। तो मंदिर में जाने का भी उद्देश्य यही है कि हमें भगवान की स्मृति हो, भगवान का स्मरण हो। तीर्थ में जाने का भी यही फल है कि तीर्थ में जाकर के हम स्नान करें तो हमें भगवान का स्मरण हो। ये सारी विधा जो है, ये कथा हम श्रवण करते हैं, इसका भी यही उद्देश्य है कि कथा के माध्यम से हमें भगवान का स्मरण हो। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। वेदव्यास जी कहते हैं कि स्मरण मात्र से ही जीव को संसार बंधन से मुक्ति मिलती है। इसमें सद्वारक हेतु है। सद्वारक हेतु का मतलब माला जपने से, मंत्र जपने से मुक्ति मिलती है, लेकिन डायरेक्ट माला मंत्र जपने से मुक्ति नहीं मिलती। माला मंत्र जपने के बाद जब द्वितीय कोटि में भगवत स्मरण होता है तब उससे मुक्ति मिलती है। इसको सद्वारक हेतु कहते हैं। एक द्वार को पार करने के बाद तब दूसरे द्वार में प्रवेश हो, इसको सद्वारक हेतु कहा जाता है फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में। तो ये जितने साधन हैं ये सद्वारक हेतु बनते हैं। इन सद्वारक हेतुओं के द्वारा जब भगवान का स्मरण होता है तो भगवत स्मरण ही मूल हेतु बनता है जीव के उद्धार का। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णु। नारद जी ने तो इससे भी आगे बढ़ करके एक बात कही है, भगवान का स्मरण कैसे भी हो, स्मरण होगा तभी कल्याण होगा।
नारद जी ने कहा, भक्ति से, प्रेम से तीर्थ में जाकर माला जप करके भगवान का स्मरण हो तब भी कल्याण होगा, और ये सब कुछ न करते हुए भगवान के प्रति तुम्हारे मन में अगर द्वेष है, दुर्बुद्धि है, उस द्वेष दुर्बुद्धि से भी तुम भगवान का स्मरण करते हो तो वह स्मरण तुम्हारा कल्याण कर दे। नारद जी ने यहां तक कहा भागवत में। और तो और नारद जी कहते न तथा भक्ति योगे न तथा तन्मयताम याद। नारद जी कहते हैं भक्ति योग में भी व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, लेकिन भक्ति योग में कभी कभी व्यक्ति भगवान को भूल भी जाता है। भूल जाने का मतलब संसार के प्रपंच में लगा रहता है तो कुछ क्षणों के लिए भगवत विस्मृति हो जाती है। लेकिन जो भगवान के विरोधी शिशुपाल दंत वक्त्रादि हैं, नारद जी कहते हैं ये तो कभी भगवान को नहीं भूलते, निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। न तथा भक्ति योगे न, भक्ति योग में उतना भगवान का स्मरण निरंतर नहीं होता जितना द्वेष भाव से भगवान का हो जाता। इसका मतलब आप ये मत समझना कि भक्ति छोड़ करके भगवान से द्वेष करने लग जाएं। ये एक उदाहरण है। नारद जी कहते हैं द्विषन्नपि हृषिकेश किमुताधोक्षज प्रियाः